हेल्थ केयर रसायनी सेंटर से मैं समता आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके आई हूँ। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मधु अर्जुन सिंह है। मधु सिंह। और हमारे थेरेपी सेंटर में आप कब से आ रहे हैं? मैं 26 मई से आ रही हूँ। 26 मई से, मतलब अभी लगभग 1 महीना पूरा नहीं हुआ है। नहीं 26 अप्रैल से आ रही हूँ। 26 अप्रैल से आ रहे हैं, मतलब 1 महीना पूरा हो, अभी दूसरा महीना कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्या क्या तकलीफ थी आपको? मुझे तो बीपी था, फिर से अस्थमा है, बचपन से ही मुझे है। अच्छा। हाँ, उसके लिए पंप लेती हूँ। और जब से बीपी का गोली चालू करी उसके बाद मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम चालू। पहले मुझे एसिडिटी थोड़ा भी नहीं थी। अच्छा। हाँ, जब से बीपी का कड़क पहले हाइपर मेरे एकदम 210 मेरा एक बार बीपी बढ़ गया था। मुझे पता ही नहीं चला था, पूरा छाती ऐसा धड़ धड़ जोर से होने लगी। तो मुझे क्या मालूम, मेरे बगल वाली थी, उसको लेके मैं दवाखाना गई तो एडमिट करने को बोले, आपका बोले बीपी आपको एडमिट करना पड़ेगा। वहाँ पे युवराज डॉक्टर है पोसरी में, उन्हीं के पास। अच्छा। तो फिर तो ये बीपी और अस्थमा तो आपको बचपन से है, बीपी और एसिडिटी कितने सालों से? एसिडिटी मुझे उसके बाद बीपी 5-6 साल पहले बढ़ी थी ना। उसके बाद से जब से वो बीपी का दवाई दिया तो बीपी का दवाई कड़क ज्यादा था, ज्यादा पावर का। उसके बाद खाने के बाद मुझे मतलब 5-6 साल से ही आपको एसिडिटी भी है? हाँ, हाँ, की गोली चालू हुई तब से एसिडिटी, तब से एसिडिटी मुझे चालू हो गई। तो बीपी की तो गोली चालू थी, अस्थमा का पंप चालू था। हाँ। एसिडिटी के लिए क्या करते थे? एसिडिटी का गोली अब ज्यादा बढ़ गया तो किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो दवाई देते हैं एसिडिटी का कि हाँ खाइए ठीक हो जाएंगे। तो खाए तो थोड़ा फर्क पड़ती थी। अब गोली खाते खाते मतलब रोज मैं दोनों टाइम कभी कभी 3 टाइम गोली खाने लगी। अब मुझे इतना जब एकदम हाइपर एसिडिटी मेरा हो गया, डॉक्टर भी बोले कि इनको इतना एसिडिटी क्यों हो रही है। डॉक्टर भी परेशान हो गया था। तो फिर गोली खाते खाते वैसे ही मैं पूरा शरीर में मुझे एसिडिटी फैल गया। तो यहाँ पे जब आप अभी 1.5 महीने पहले आना शुरू किए हो, कैसा लग रहा है थेरेपी से आपको? थेरेपी से जैसे कि मुझे 24 घंटा मुझे बोलते ना कि ढेकार आती थी पूरे शरीर में। मुझे बोलते ना कि सिर में, हाथ पर, पूरा शरीर में गैस भरा हुआ रहता था। जिधर दबाए ना उधर ढेकार। और ज्यादा जब एसिडिटी हो जाती तो पूरा कमर पीठ उतना सब मालिश करते थे, जितने करेंगे उतने ढेकार निकलेगा। हाँ, ऐसे नहीं कि आम ढेकार चाहे खट्टापन वैसा वाला नहीं, नॉर्मल ढेकार। हाँ, लेकिन ढेकार आती थी ना तो जो मतलब मान लो इधर दर्द हो रहा है उधर दर्द तो अच्छा लगता था। अच्छा। हाँ, ढेकार होने थेरेपी लेने से ये बड़ा था सिलसिला? ढेकार कम हुआ। अच्छा, ढेकार कम हुए हैं? बहुत सारा कम हुआ। पहले मुझे दिन भर आती थी, अब कभी कभी आती है। अच्छा। हाँ। तो फिर दवाई जो लेते थे उसका क्या हुआ एसिडिटी की? एसिडिटी का इंग्लिश दवाई मैं बंद कर दी हूँ। बंद कर दिए हो? उस टाइम से मैं एक गोली भी हाथ को नहीं लगाई जब से थेरेपी लेना शुरू? जब से थेरेपी लेना चालू करी हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं वो इंग्लिश दवाई बंद कर, हेमोपैथी का चालू है अभी। अभी 1-आध महीना हो, 2-3 महीना कर ले तो उसके बाद वो भी बंद कर दूँ। अच्छा, तो थेरेपी के बाद सिर्फ एसिडिटी में आराम हुआ या और कुछ आराम हुआ आपको? एसिडिटी में आराम हुआ, फिर से जो पहले जितना दम लगता था, सीढ़ी वैसे चढ़ती थी तुरंत मुझे इतना परेशानी, इतना दम लगता था। मार्केट में भी साग सब्जी लाने जाती थी तो पंप लेके मैं जाती। अच्छा। अभी भी पंप मैं रखती हूँ साथ में, बैग में लेकर आई हूँ, हरदम रखती हूँ। मतलब अचानक कभी बढ़ गया, अब जैसे वातावरण ऐसे है हाँ चेंज होता है ज्यादा तो वैसे मुझे दम लगती है, लगता है कि दम घुटने लगी। हाँ, ऐसा वाला। थेरेपी लेने के बाद ये सिलसिला कम हुआ है? कम हुआ है। अब सीढ़ी भी चढ़ती हूँ उतरती हूँ तो कुछ उतना फर्क नहीं पड़ता है। घर पे भी उतना दम नहीं, पहले मैं रोज लेती थी पंप। दिन में 2 बार 3 बार भी कभी कभी लेती थी। ज्यादा होता है तो ज्यादा होता था तो जाकर फिर वाप लेती थी। अच्छा, हाँ, डॉक्टर के पास। लेकिन अभी भगवान के दया से और आपका मैडम आपके दया से, पहले मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे थेरेपी है। अगर मुझे मालूम रहा होता तो मैं पहले आई तो और मेरा जल्दी ठीक हो गया होता। तो आपको लगता है कि ये जैसे बीपी या अस्थमा या सीवियर एसिडिटी जो है, ऐसी तकलीफ आपकी ठीक हुए तो जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं या कुछ लोग ऐसे सोचते कह रहे हैं कि दवाई गोली है ना, चालू है ना, तो फिर थेरेपी क्यों लेनी चाहिए, ऐसे लोगों को आप क्या बताएंगे? मैं तो सबको बताती हूँ, मेरे पास जितना मार्केट में भी कोई मिलता है ना तो मैं बताती हूँ कि मैं थेरेपी को जाती हूँ। बोल देखती हूँ कुछ परेशानी है, दर्द है, चाहे कुछ भी हूँ, मैं बोल दादा इसमें थेरेपी चालू है कि चलिए ना उधर लेने के लिए, वहाँ सब चीज का इलाज है।
तो सब मतलब विस्तार से बताती हूँ मैं। अरे वाह। हाँ तो बोलती है कि हाँ आ जाएंगे। अब औरत सबको तो मालूम है, बोलते हैं कि टाइम नहीं, मला टाइम नहीं आता कुठे जाऊ। हाँ की जाई आप मेरी मकान मालकीन है तो बोलती है कि तू जा उधर बरं हो त्याच्यानंतर मी येईन। सबको मैं बोलती हूँ, लेकिन देखिए अब आना नहीं आना अपना विचार। सही है। अब मुझे फर्क पड़ रहा है तो मैं तो आऊंगी। सही है। और मैं सबको बोलूंगी, फिर भी कोई आए चाहे मत आए। चलिए आप वर्बली उनको बोलते हो तो शायद नहीं सुनते हो। हाँ। बट आज का आप अगर वीडियो ये हम किसी को दिखा रहे हैं, नया इंसान है जिसको कुछ नहीं पता है, उसको क्या बताएंगे आप इस वीडियो के माध्यम? उसको मैं तो ये बोल रही कि विश्वास करिए और एक बार आके देखिए, अगर आपको फर्क नहीं पड़ा तब बोलिएगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ी। अब कुछ दवाई खाएंगे नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। सही है। तो आने के बाद देखिए ना, दवाई से अच्छा है, ना कुछ साइड इफेक्ट है, ना कुछ भी है, ये बहुत अच्छा है थेरेपी। मैं तो चाह रही हूँ कि सब जगह हो जाए। सर कल बोल रहे थे ना कि मतलब शहर से ज्यादा गांव में चाहिए इसके लिए। तो गांव क्योंकि शहरों में बहुत सारी सुविधाएं हैं और गांव में नहीं है। गरीब आदमी है जिसको पैसा नहीं है इलाज करवाने के लिए, शुगर बीपी चाहे दर्द पीड़ा है, सब आजकल तो नॉर्मल है। मेरी सास को भी गुर्गे में दर्द, कमर में दर्द है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, वो गांव में है। और आएंगे भी तो इतना दूर रहेंगे नहीं। मैं उनको बताई हूँ तो बोले कि आएगी तो मुझे लेके चल, मेरा प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। बोले ठीक है आएंगे तो आइएगा। तो मतलब इसी तरीके से अगर आपको भी इस तरीके की बीमारी है और आप एक बार भी अगर मॉम हेल्थ केयर में आकर के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके की ट्रीटमेंट कराई जाती है और कितना अच्छा रिलीफ मिलता है। आपको आंटी लगता है ऐसे कि सिर्फ यहाँ पे बीपी, अस्थमा और एसिडिटी के ऊपर थेरेपी दी जाती है और भी कोई ऐसे लोग आपने देख रहे हैं जो यहाँ पे ठीक हुए हैं? ठीक हुए तो देखिए ना, एक आज जी आते हैं, उनको तो पैरालिसिस हुआ था ना, चल नहीं रहे थे, नाकों में पंप लगा हो। वो जब चलने लगे, वो लड़की जो बोल नहीं रही थी, एक दिन और लड़की एक देखी मैं, और जो आ रहे बोला कि मेरे कमर में गैप था, गुर्गे में गैप, सब वो सबका दर्द सब ठीक हो रही है। आजकल तो आम बात, जिसको सुनेंगे तो बोलेंगे मेरा ठेहुना दर्द दे रही है, मेरी कमर दर्द दे रही है। औरतों का तो ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरा भी प्रॉब्लम है। ज्यादा पैर ऐसे करके कुर्सी पे बैठती हूँ ना तो इतना दूर से पैर में सूजन आ जाती है, और तभी 1-2 महीने से टच नहीं दुख रही, एक ही पैर का चल नहीं हुआ है। फिर भी घर पे वो वाइब्रेशन वाला है तो उससे करती हूँ। कल जाने के बाद इतना पैर दर्द दे रही थी, उतना देर बैठी ना पैर सूज गया था। जाने के बाद करी तब थोड़ा आराम मिला मुझे। सही है। तो इसका मतलब सिर्फ बीपी, शुगर या इस छोटी छोटी बीमारियों के ऊपर नहीं, सब बीमारी, जब कैंसर का यहाँ पे इलाज हो गया, जी आते हैं उनको कैंसर 5-6 साल से है, उनको फर्क पड़ी है। कैंसर इतना कैंसर का तो इलाज बोलते पूरा कहीं नहीं है, लेकिन जब उसका इलाज है तो सब चीजें क्यों नहीं हो सकता है? ये तो नॉर्मल है ना, बीपी शुगर, ये तो जल्दी ठीक हो जाएगी। और इसके लिए सब चीजें जल्दी ठीक हो जाएंगी, बस आप विश्वास। हाँ जी, वही कहेंगे कि एक बार विश्वास करिए और एक बार हमारे सेंटर में आके देखिए। कहीं पे भी आपको मॉम हेल्थ केयर सेंटर में एक बार विजिट करके देखेंगे आप तो जरूर आपको महसूस होगा कि इस ट्रीटमेंट से आप दवाइयाँ, गोलियां, इंजेक्शन से दूर रह पाते हो। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि 3 महीने का कोर्स करिए, 6 महीने का कोर्स करिए, है तो यहाँ तो कम से कम 3 महीना आ रहा है, 15 दिन तो करके देखिए कंटिन्यू। 15 दिन में आपको फर्क पड़ेगा, उसके बाद आप तो आगे के बाद खुद ही आप करेंगे, आपको फायदा होगा। तो आज मुझे फायदा नहीं हुई होती, मेरे विश्वास में तो मैं आई होती, बोली होती कि मुझे भी ठीक नहीं हुआ तो जाके क्या फायदा है। सही है। मैं तो चाहती हूँ मेरी सब गोलियां बंद हो जाए और अच्छे से आपकी सब गोलियां बंद हो जाएंगी। अभी अभी बस 1.5 महीना हुआ है, आगे के 1.5 महीने मेरे हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि चलिए आप भी, उनको कमर उमर परेशान, उनको नस का प्रॉब्लम है, बचपन पहले से कमर मार लग गई थी, उनको बोलती हूँ, लेकिन उनको अभी ड्यूटी से टाइम नहीं है, रोज 12 घंटे ड्यूटी चालू है। यही कहूंगी कि अगर आपको अच्छी सेहत पाना है, अच्छे से फ्यूचर में पैसा कमाना है तो एक बार तो मॉम हेल्थ केयर में थेरेपी के लिए आइए, क्योंकि जब आप आएंगे तभी जाकर के आपका जो भी शरीर की एनर्जी है, बीमारियां ठीक होने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच आंटी।